क्या आपने कभी सोचा है कि जो लड़की आपकी लाइफ से दूर चली गई, क्या उसे वापस लाना पॉसिबल है, वो भी बिना कुछ कहे? 2 साल पहले मैं भी एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन मेरे नाइस गाय होने की वजह से उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, लेकिन मैंने उसे दोबारा से रीअट्रैक्ट करा और आज वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है। 2 साल हो गए हमें रिलेशनशिप में। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सका? क्या आप भी चाहते हो कि एक लड़की आपको बहुत ज्यादा पसंद करे, आपके बारे में सोचे, आप उसकी इमेजिनेशन में एंटर कर सको, उसके इमोशंस को समझ सको और साथ ही वो आपसे दूर जाने के बारे में कभी सोचे ही नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रोसेस के लिए एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं। बैड बॉयज की जो सीक्रेट रेसिपी होती है ना, जिसकी वजह से वो लड़की को खुद से ऑब्सेस्ड बना पाते हैं, वो बताने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है, हर बार सही होने के बाद भी आप क्यों हार जाते हो? आपका प्यार प्योर होने के बाद भी वो क्यों किसी और के साथ चली जाती है? आप लॉयल होते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट लूज कर देती है, क्यों? तो इस वीडियो में जो मैं आपको बैड बॉयज की सीक्रेट रेसिपी बताने वाला हूं ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, उससे आपके सारे सवालों के जवाब इजीली मिल जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से एक लड़की को इस तरीके से अट्रैक्ट करा जाता है कि वो दिन रात सिर्फ आप ही के बारे में सोचती रहे, पूरी तरीके से आपसे ऑब्सेस्ड हो जाए। बट वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ सीक्रेट और बोनस टिप्स को शेयर करूंगा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी। उन्हें मिस मत करना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना। अब मैं आपको एक वुमेन की साइकोलॉजी के बारे में बताता हूं कि क्यों वो लड़की किसी एक लड़के से ऑब्सेस्ड हो जाती है और दूसरे लड़कों को इग्नोर मार देती है, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी उसके माइंड की कैसे वर्क करती है, देखिए एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो एक अमन नाम का लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा सच्चा प्यार करता है, मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड है कि यही है मेरी लाइफ में, जिसे कहते हैं पूरी तरीके से लॉयल है। लेकिन उसे फिर भी हर बार हर लड़की से यही सुनने को मिलता है कि यू आर टू गुड फॉर मी, यू आर नाइस गाय। तो जब उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना, यही प्रॉब्लम उसने फेस करी, तो उसने नोटिस करना शुरू करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा कि ऐसे वो कौन से लड़के होते हैं जिन्हें लड़कियां पसंद करती हैं, जिन लड़कों पर लड़कियों का क्रश होता है। तो उसको जवाब पता है क्या मिला? उसको जवाब मिला कि मिस्टीरियस लड़के, इमोशनली कंट्रोल लड़के और पर्पस ड्रिवन जो बैड बॉयज होते हैं ना, उन्हें लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही होती है, जो वुमेन का ब्रेन होता है ना, वो इसी तरीके से वर्क करता है। वुमेन जो होती है वो इमोशनल क्रीचर्स होती हैं, वो जिसे कहते हैं ड्रिवन बाय इमोशनल वैराइटीज, नॉट लॉजिक। वो लॉजिक से, जिसे कहते हैं, आप उन्हें नहीं बता सकते हो, नहीं पसंद वो आपको करेंगी, उन्हें इमोशनल की वैरायटी चाहिए होती है। ऑब्सेशन कम्स फ्रॉम इमोशनल टेंशन, नॉट कंफर्ट। आपका प्यार क्या हुआ है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल सा बन गया है। उसको सब कुछ ही समझ आ गया है कि मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाने वाला है। तो वहीं पर जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिबिलिटी आ गई। और जो प्रिडिक्टिबिलिटी होती है वो कंफर्ट तो पैदा कर सकती है, लेकिन सेक्सीनेस जो होती है ना, एक इमोशंस को ट्रिगर करना होता है, वो कभी उसमें नहीं आ सकता है। हुआ क्या है, जो लड़की आपसे दूर चली गई है ना, वो प्यार ना होने की वजह से दूर नहीं गई है, उसने आपको प्यार को नहीं छोड़ा है, बल्कि थ्रिल ना मिलने की वजह से वो आपसे दूर चली गई है, उसने थ्रिल को छोड़ दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो मिस्ट्री होती है, थ्रिलनेस होती है, एक एडवेंचर टाइप होता है। मतलब इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। सपोज करो कि कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड कर रहे हो, कभी जिसे कहते हैं मिस्ट्री शो कर रहे हो, कभी जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बातें भी कर रहे हो, अपनी जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस को शो कर रहे हो, समझदारी वाले काम कर रहे हो। सब कुछ ये वीडियो डिटेल में बताऊंगा। बट जो नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा कमाल का टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। मैं आपको बताने जा रहा हूं बैड बॉयज की सीक्रेट रेसिपी, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला कि किस तरीके से आप किसी भी लड़की को खुद से ऑब्सेस्ड कर सकते हो। देखिए सबसे पहला स्टेप जो आपको कंपलसरी फॉलो करना होगा वो होगा मिस्ट्री प्लस डिटैचमेंट। यानी कि आपको हमेशा ही उसे सारी चीजें नहीं बतानी है। डोंट टेल एवरीथिंग कि मैं यहां गया था, ये अपनी लाइफ में कर रहा हूं, ये करने वाला हूं, जिससे प्रेडिक्टिबिलिटी पैदा होती है। प्रेडिक्टिबिलिटी किल्स अट्रैक्शन, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और 24/7 जिसे कहते हैं आप अवेलेबल रहते हो ना, ओवर टेक्सटिंग करते हो, हमेशा उसे बताते रहते हो कि हाँ आज ये लाइफ में ये हुआ। आप छोटी चीजें तो इमोशंस को शेयर करने के लिए कर सकते हो, लेकिन सारी चीजें पता लगने से आपके जिसे कहते हैं अट्रैक्शन कम होने लगता है, अट्रैक्शन को किल करता है। जैसे कि आप ये समझ लो, जब आप हर वक्त उसे मिलते हो ना, तो आप रूटीन बन जाते हो, रिवॉर्ड नहीं। और लड़कियां हमेशा रिवॉर्ड के पीछे भागती हैं। जो लड़के बैड बॉयज होते हैं ना, जो उन्हें कम अटेंशन देते हैं, थोड़ा अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, जो लड़की को सिर्फ लड़की की तरह ट्रीट करते हैं, एक परी की तरह नहीं, लड़कियां उसी को ज्यादा चेस करती हैं, उसी के बारे में ज्यादा सोचती हैं। तो जितना ज्यादा आप नाइस बनोगे, सारी चीजें बताओगे कि मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता, तुम्हारे साथ लॉयल हूं, तुम्हें जिसे कहते हैं आगे लाइफ में देख रहा हूं, तो उतना अट्रैक्शन खत्म होगा, सेफ्टी पैदा होगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सेकंड स्टेप होगा पुश एंड पुल टेक्निक। टीज, फ्लर्ट, देन इमोशनली पुल बैक।
यानी कि आप अचानक से कोई बात चल रही है, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, फिर अचानक से आपको जिसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन को जिसे कहते हैं घुमा देना है। यू प्रेज हर देन सडनली चेंज टॉपिक, यानी कि आप उसे बोल सकते हो जैसे कि यू आर सो क्यूट बट नॉट माई टाइप। आपको उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब भी चांसेस हैं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं, मेरी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, जिसे कहते हैं मैं और भी लड़की को जिसे कहते हैं पसंद कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब मैं तुम्हारा होकर ही रहूंगा, पूरी तरीके से सेफ फील करा दिया कि अब तो मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पुश और पुल टेक्निक का यूज करके कि कभी तो आप जिसे कहते हैं बहुत ही तारीफ कर रहे हो, सडनली टॉपिक चेंज करके कि यू आर नॉट माई टाइप। उसको ऐसा लगेगा कि एक रिजेक्शन टाइप वाली फीलिंग जब पैदा होगी ना कि यार ये मुझे छोड़ भी सकता है, उसे एकदम से ऐसा फील हो जाएगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकता, बट ये तो मुझे छोड़ भी सकता है और ये बोल रहा है कि यू आर नॉट माई टाइप। ये तो सीधा सीधा ये सिग्नल हो गया कि इसे और भी कोई मिल रहा है या फिर और भी इसके पास बहुत ही ऑप्शन है। स्टेप नंबर 3 होता है डिस्क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू पावर। आपको उसको ऐसा बताना होगा कि मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को जिसे कहते हैं बहुत कम पसंद करता हूं। आई डोंट यूजुअली गो फॉर गर्ल्स लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों के पीछे बहुत ही कम जाता हूं, मतलब मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं कराती। ये बॉडी शेप हो सकता है, तुम्हारा नेचर हो सकता है, किसी मूवमेंट पे जिसे कहते हैं आप ये बात बोल सकते हो, आप उसको ऐसा फील करा सकते हो कि कहीं ना कहीं अब भी गुंजाइश है तुम्हारे अंदर और सुधार करने की। मेरे लिए तुम्हें जिसे कहते हैं अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मेक हर अर्न योर अटेंशन। सिंपली फ्री में अपनी अटेंशन को बांटते नहीं फिरना है कि फ्री में आप भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, फ्री में आप जिसे कहते हैं ओवर टेक्सटिंग कर रहे हो, हर मूड को समझ रहे हो, जब भी वो झगड़ा कर रही है उसमें लगे पड़े हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके वर्ड्स की, आपके अटेंशन की वैल्यू समझनी है। जब उसे ऐसा लगेगा ना कि इसका ध्यान खींचने के लिए, इसकी अटेंशन पाने के लिए जिसे कहते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, अपनी ब्यूटी को सुधारना पड़ेगा, कोई चीज़ इसे पसंद है तो वो शो करनी पड़ेगी, तभी उसे समझ आएगा। वो इमोशनली इन्वेस्ट करेगी। जितना ज़्यादा इमोशनली कोई इंसान आपको पाने के लिए इन्वेस्ट करेगा ना, टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा फिर वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ टिकेगा। वो आपको खोने से डरेगा। जहां पर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करवा पाओगे ना, जिसे कहते हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वहीं पर चीजें खराब हो जाएंगी। वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देगी। तो स्टेप नंबर 4 को जल्दी से समझ लो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे तब भी काम नहीं बनेगा, तो 4 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th स्टेप होता है इमोशनल रोलर कोस्टर। फ्लर्टिंग, फन, पुल बैक, देन अटेंशन अगेन। यानी कि आपको उसके इमोशंस को बहुत ज्यादा कभी तो हाई लेकर चले जाना है, इमोशनल हाईज देने, कभी इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील कराना है। जैसे कि आप फ्लर्टिंग कर रहे हो तो उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही एकदम अजीब सी वाइब फील हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फन कर रहे हो, दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हो। देन पुल बैक, कुछ दिनों का गैप मार रहे हो। फिर अटेंशन अगेन, दोबारा से अटेंशन दे रहे हो। तो यही चीज उसके इमोशंस को ट्रिगर करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ ये चीजें फ्लैट जाती रहेंगी, रोज बात हो रही है, ऐसी बात होती रहे, सब कुछ बढ़िया जाता रहे, तो वहां पर मसाला नहीं होगा। जब तक मसाला नहीं आएगा रिलेशनशिप के अंदर, एक इमोशनल रोलर कोस्टर आप नहीं दे पाओगे, उसे अट्रैक्टेड फील होगा ही नहीं। उसे ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल है, मतलब ये बात करना शुरू कर देता है तो बात करता ही रहता है, कुछ इमोशंस ऐड नहीं कर पा रहा है ना, वो फील नहीं करवा पा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की ने मेरे से बोला, मतलब जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसे इमोशनल रोलर कोस्टर देना शुरू करा। यानी कि दिन में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात हुई, नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा इग्नोर मारा कि कोई चीज जैसे ऐसा लगता है ना कि बुरा लग गया हो, बुरा किसी चीज का नहीं लगा, बट इंटरेस्ट को दोबारा गेन करने के लिए, उसके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए मैंने थोड़ा उसे इग्नोर मारा, थोड़ी कम अटेंशन दी। 3-4 दिन का गैप मार के उसके बाद दोबारा से ही बात करी फुल अटेंशन के साथ। तो यह पर लड़की को फील होता है ये अट्रैक्टेड तो है, बट कभी कभी नॉन अट्रैक्टेड भी शो करता है। मतलब क्या है इसके माइंड की साइकोलॉजी को समझना मुश्किल है, और जितना आप हार्ड टू गेट बनोगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। क्रिएट्स डोपामिन लूप लाइक एडिक्शन। आपने एक डोपामिन लूप क्रिएट कर दिया ना, जैसे कि कभी कभी आप जब बहुत ही ज्यादा भर के अटेंशन दे रहे होते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। फिर जब आप अटेंशन नहीं देते हो तो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, उस डोपामिन की चाहत बढ़ती है, क्रेविंग्स बढ़ती है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है, ये नहीं करता है। वहीं से ये कहते हैं एडिक्शन पैदा होता है, वो आपसे ऑब्सेस्ड होने लगती है। बट ये 4th पॉइंट भी काफी नहीं है। इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है, उसे ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 5 होगा क्रिएट पर्पस ड्रिवन ऑरा। गर्ल्स कभी भी आपकी लाइफ का मेन पर्पस, मेन गोल, जिसे कहते हैं मेन प्रायोरिटी नहीं बनना चाहती हैं। वो हमेशा एक ऐसे मर्द से, एक ऐसे मैन से अट्रैक्टिव फील करती हैं जिसके पास पहले से अपनी लाइफ में कोई पर्पस होता है, पहले से वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसी लड़की लाइफ में आई ना, उसने सारे काम धंधा छोड़ दिया, कुछ भी करना बंद कर दिया, एकदम से पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ गया, हाथ धोकर दिन रात मैसेज करता रहता है। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती हैं। वो एक ऐसे मैन से अट्रैक्टिव फील करती हैं जो अपनी लाइफ में एक चीज को, एक पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि उसे सिंगिंग में कुछ बड़ा करना है, म्यूजिक में कुछ बड़ा करना है,
तो वो डेली म्यूजिक से रिलेटेड ही चीजों को शेयर कर रहा है, उसमें ग्रोथ कर रहा है, उसको दिख रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस है जिससे कि आगे चल के अगर ये मेरे से शादी वगैरह भी करता है तो मेरी फैमिली को भी सेफ रखेगा, अगर हमारी फैमिली हुई तो ये आगे की भी सोच रहा है। ऐसा नहीं और लड़कों की तरह टाइम पास कर रहा है, इसकी लाइफ में पर्पस है, मिशन है। अगर आप एक लाइन में सुनना चाहते हो ना तो बस इतना सुन लो, जितना ज्यादा आप पर्पस के पीछे भागते हो उतना लड़कियां आपके पीछे भागती हैं। अगर आप पर्पस के पीछे नहीं भागोगे, लड़कियों के पीछे भागोगे, तो लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो पर्पस के पीछे भागते हैं, तो आप भागते रह जाओगे। नेवर चेज अ वुमेन, चेज अ पर्पस। मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देकर समझाता हूं कि किस तरीके से जब आप उससे बात कर रहे होते हो ना तो वहां पर कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से सारा गेम खत्म हो जाता है और पूरी जो आपकी स्टोरी होती है ना वो डेड एंड की तरफ चली जाती है। देखिए, कुछ सालों पहले तक तो मैं भी यही गलतियां करता था जब मुझे फीमेल साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जिसे कहते हैं, अगर सामने से कोई इमोशंस को ट्रिगर करने वाला टेक्स्ट आ रहा है ना, जैसे कि मुझे गुस्सा दिलाने वाला या फिर मुझे ताने आ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से वो ऐसी बात कर रही है जिससे कि मुझे बुरा लगे, तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था उस मैसेज को, जिसे कहते हैं एकदम से भर भर के रिप्लाई कर रहा हूँ उससे, जिसे कहते हैं उल्टा सीधा बोल दे रहा हूँ और बहुत सारी चीजें बोल देता था, मतलब एक्सप्रेस भी कर देता था, रिएक्ट कर देता था। बट मुझे जब फीमेल साइकोलॉजी के बारे में समझ आया तो मुझे ये पता लगा कि वो चाहती है ये कि मैं रिएक्ट करूं, मुझे बुरा लगे। लेकिन फिर मैंने ऐसे करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सामने से अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है ना, जैसे कि उसने किसी और लड़के की बात करी, उसके साथ मैं वहां जा रही हूँ या फिर वो ऐसा करना चाह रही हूँ, मतलब किसी भी तरीके से मुझे ट्रिगर करने की कोशिश करी, मेरे जो लो पॉइंट्स होते हैं ना, लो बटन होते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करी, तो मैं क्या करता हूँ, सीन करके छोड़ देता हूँ, इग्नोर मार देता हूँ। एक दो दिन बाद जिम की स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया, उसकी स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ, उसको दिखा दिया कि नो आई डोंट वैलिडेट यू। फालतू की बकवास करना बिल्कुल ही बंद करो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं टॉपिक ही चेंज कर दूंगा, मैं दोबारा से वो बात करूंगा ही नहीं। ऐसे ही आपको करना होगा, आपको कंट्रोल्ड रहना होगा, काम रहना होगा, इमोशनली स्टेबली, जिसे कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करना होगा। वही चीज सबसे ज्यादा उसे अट्रैक्टिव फील कराएगी कि मैं कितना ज्यादा इसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर लूं, बट ये बंदा जिसे कहते हैं इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये अपनी धुन में जी रहा है। इसको ऐसा है कि 2 मिनट के अंदर जिसे कहते हैं मैं इस लड़की को छोड़ के नई लड़की पटा लूंगा। ये वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि यार ये लड़की मेरी लाइफ से चली गई ना तो कोई लड़की आएगी नहीं, यही मेरे लिए सब कुछ है, ये वो। बट मेरे को धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी का चीट करूंगा या फिर किसी को धोखा दे दूंगा, पीछे हट जाऊंगा, अपना वादा करा हुआ भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बट जिसे कहते हैं अगर वो जाना चाहे तो मैं कभी उसे रोकूंगा नहीं, मैं ऐसा डरूंगा नहीं कि अगर ये चली गई तो क्या होगा, भले ही मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, बट मैं किसी को जिसे कहते हैं जबरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं रखूंगा। जिसे जाना है वो जाए। ये वाला जो एटीट्यूड आप डेवलप कर लोगे ना, ये आपकी बातचीत में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ अपने मन में सोचे जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नीडी नेचर की मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, ये वाली बातें करना छोड़ देना पड़ेगा। उसको सेफ्टी फील कराना बंद करो, उसको मिस्ट्री और थ्रिल देना शुरू करो, एडवांस लेवल की चीजें करो, तभी जिसे कहते हैं उसको एक्चुअल में फील होगा, इमोशंस फील होंगे और वही फीलिंग्स उसको आपकी तरफ लेकर आएगी, ऑब्सेस्ड करेगी। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि मैं बोनस टिप्स दूंगा, अपने एक्सपीरियंस से एक सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, हमारा जो फार्मूला होता है ना वो होता है EMDP। ई का मतलब होता है इमोशनल हाइज, एम का मतलब होता है मिस्ट्री, डी का मतलब होता है डिटैचमेंट और पी का मतलब होता है पर्पस। इमोशनल हाइज का मतलब होता है क्रिएट लाफ्स, टेंशन, जेलसी, सरप्राइज। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो उसे इमोशनली बहुत ज्यादा हाई फील होगा। मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आप जिसे कहते हैं रिवील लेस, स्माइल मोर। जितना ज्यादा आप कम बताओगे और स्माइल ज्यादा करोगे, कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए, दांत नहीं फाड़ने, एक जिसे कहते हैं आपके चेहरे पर एक स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि आप शाइन कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा अंदर से खुद पर कॉन्फिडेंट है, वहीं पर मिस्ट्री क्रिएट होगी। डिटैचमेंट के लिए लेट हर टेक्स्ट ट्वाइस, यू टेक्स्ट वंस। जितना ज्यादा आप बार बार टेक्स्ट करोगे, ओवर टेक्सटिंग करोगे, उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। तो ध्यान रखो, सामने से अगर डबल मैसेज आ रहे हैं ना और आप सिर्फ एक बार टेक्स्ट कर रहे हो, वो भी शॉर्ट मैसेज में अपनी बात को समझा दे रहे हो, तो आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी वर्ड्स की जो होती है ना वैल्यू बढ़ जाती है। पर्पस क्रिएट करने के लिए हैव गोल्स बिगर देन हर। आपकी लाइफ में ऐसे पर्पस और गोल्स जरूर से होनी चाहिए जो उससे भी ऊपर है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी भी उसे नहीं रखना है। वुमेन डोंट वांट टू फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ए मैन, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा याद रखो, ऑब्सेशन जब शुरू होता है जब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है, ये सोचने लगती है कि क्या ये मुझे चाहता है, क्या ये मुझे वाकई में पसंद करता है। कभी तो ऐसा लगता है, कभी ऐसा नहीं लगता है। तो यही चीज उसके दिमाग में मिस्ट्री बिल्ड करती है, एक टेंशन से बिल्ड करती है, वहीं से ये कहते हैं क्रेविंग्स पैदा होती हैं और सारे गेम आगे का जो कहता है ना ऑब्सेशन, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजिक प्लान है कि किस तरीके से आप किसी वुमेन को खुद से ऑब्सेस्ड कर सकते हो और ऑब्सेशन क्रिएट कर सकते हो। वो आपको फील भी करेगी, आपसे अट्रैक्टेड भी होगी।
लेकिन सिर्फ ऑब्सेशन की साइकोलॉजी को समझना भी काफी नहीं होगा। आपको नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से डिसअपियर हुआ जाता है, इमोशनली अनअवेलेबल रहा जाता है, आप उसके बारे में सोचते तक नहीं हो। नो टेक्स्ट, नो कॉल, कुछ भी नहीं, मतलब मिलते तक नहीं हो, दिखते तक नहीं हो। जो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा दिया है किस तरीके से नो कॉन्टैक्ट के रूल जो होते हैं उसे फॉलो करते हैं बैड बॉयज। एक बार क्लिक करके जरूर से देख लेना, इससे आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस को बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर और वीडियोस देखना चाहते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।